हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी क्लास सर्वनाम को लेकर रहेगी। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले सर्वनाम के हम लोग संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, और यहीं से ही हम लोग इसकी डेफिनेशन भी तैयार करेंगे। जैसे इसको दो भागों में मैं बांटता हूँ, एक सर्व प्लस नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ और नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा यहाँ पे। सर्व को बोलते हैं हम लोग सभी, प्लस और नाम कल की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि नाम को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा का जो दूसरा नाम था वो एक्चुअल में क्या था, नाम था। तो मैं यहाँ नाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग कर सकता हूँ और सब के स्थान पर सभी को। तो जब इन दोनों शब्दों को आपस में कलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से प्राप्त होगा सभी नाम। तो मैं डेफिनेशन यहाँ से बनाता हूँ, सभी नाम के स्थान, या फिर मैं यहाँ नाम को क्या कह सकता हूँ, संज्ञा कह सकता हूँ। आप लोग दोनों ही तरीके से परिभाषा तैयार कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं सभी नाम, या फिर सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए किस प्रकार इस परिभाषा से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। मोहन अच्छा पढ़ता है। एक सेंटेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ, मोहन अच्छा पढ़ता है। मोहन क्या है, एक्चुअल में मेरा यहाँ पे संज्ञा है, क्योंकि कल मैंने बताया भी था जब किसी का नाम होता है तो नाम हमेशा संज्ञा का रूप होता है, और कौन सा, वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। तो जो मोहन है यहाँ पे, मोहन संज्ञा है। अब मैं मोहन के स्थान पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वह अच्छा पढ़ता है, तो इसी डेफिनेशन के आधार पर मैंने इसमें परिवर्तन किया कि मोहन के स्थान पर मैंने वह लिखा और वह मेरा यहाँ पर सर्वनाम होगा। अभी हम लोग बात भी करेंगे कि कुल हमारे सर्वनाम जो मौलिक होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो समझ आया आप लोगों को कि इस डेफिनेशन ने कहा कि सभी नाम के स्थान पर या फिर सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाएगा। तो चलिए एक बात और इससे रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम के अंतर्गत कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कौन से कारक का, जो हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं उनमें से 7 कारक का प्रयोग हम लोग अपने सर्वनाम चैप्टर के अंदर करते हैं। बट एक हमारा ऐसा भी कारक है जिसका प्रयोग हम लोग सर्वनाम के अंदर नहीं करते हैं, वो हमारा संबोधन कारक है। संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग
सर्वनाम के अंदर नहीं करते। देखो कारक का हम लोग अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे कि कारक कौन कौन से किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संबोधन कारक की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक मेरा जैसे हे ये चिन्ह आता है और अरे, ये जो चिन्ह हम लोग को जो दर्शाते हैं या तो सावधानी को लेकर या फिर अचानक किसी कार्य का होना, उन चीज़ों को ये प्रदर्शित करते हैं। और इन वर्ड्स का कभी भी हम लोग सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग नहीं करते, वही हमारा संबोधन कारक कहलाया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते सर्वनाम के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग वचन नहीं होता है। सॉरी, ये लिंग नहीं होता है, बस लिखेंगे ओनली आप लोग, लिंग नहीं होता है। अब देखिए किस प्रकार से नहीं होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आप लोग। जिसे मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, वह खाता है। मुझे पता है कि यहाँ पे वह मेरा एक सर्वनाम का रूप है और फिर मैं लिख रहा हूँ वह खाती है। आप लोग देख रहे हो, जब आप लोगों ने यहाँ पे खाता है लिखा और आप लोगों ने फिर यहाँ पे खाती है लिखी, तो क्या यहाँ पे जो मेरा वह है इस पे कोई यहाँ पे फ़र्क पड़ता है इसके वचन पे कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है या फिर अयोगवा है? तो उस वजह से ही हम लोग इसको मैं ये नाम दे सकता हूँ कि इसका अपना कोई भी लिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ देखते हैं खाता है, किसी लड़के के लिए बात हो रही है, लड़के के लिए, और यहाँ पे किसी लड़की को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन इस लड़के की वजह से वह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इस लड़की की वजह से वह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसका अपना कोई लिंग नहीं होता है। मैं यहाँ पे यह भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं ये जानूँ कि जो हमारा सर्वनाम होता है, सर्वनाम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? सर्वनाम का कार्य, एग्जामिनर डायरेक्टली ये क्वेश्चन करता है, जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये इसका मुख्य कार्य जो रहेगा यह है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है भाई बार बार आना, को रोकता है। अब आप कहोगे कैसे? अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मोहन पढ़ता है, मोहन बाजार जाता है, मोहन अच्छा गाता है। तो ये जो मैं बार बार मोहन मोहन मोहन, ये तीनों के तीनों ही अगर मैं देखता हूँ एक ही शब्द है, और कौन से शब्द है? ये संज्ञा है। कौन सा शब्द है? संज्ञा है। और संज्ञा का भी कौन सा है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको रोकने का काम किस प्रकार करता हूँ मैं? अगर मैं यहाँ मोहन के स्थान पर ये लिखूँ वह बाजार जाता है, अब लिखता हूँ वह अच्छा गाता है,
तो इस वह ने अर्थात इस सर्वनाम ने आकर इस मोहन शब्द को बार बार आने से रोका है, और इसी वजह से मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, यह संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात बार बार आना को रोकने का काम करता है। कौन? संज्ञा। एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन भी करता है कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करता है, तो वो है हमारा कौन? सर्वनाम। ठीक है, एक बात और मैं कर लूँ, अगर एक और बात कहूँ, सर्वनाम जो आता है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह विकारी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये क्या है? एक प्रकार से विकारी होता है। तो मैं विकारी किसको कहता हूँ? इससे पिछली क्लास हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है। जिसका रूप परिवर्तित हो उसी चीज़ को हम लोग विकारी कहते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसके बाद में मैं थोड़ी सी बात और करूँ। देखिए आप लोग, एक होता है हमारा मौलिक सर्वनामों की कुल संख्या। मैं अभी प्रकार को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मौलिक सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो हमारी 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब उन 11 की भी बात कर लेते हैं कि वो 11 कौन कौन सी हमारी रखी गई है। मैं, तू, आप। अब एक बात और समझेंगे, आप, ये तू वाला आप नहीं है, ये स्वयं वाला आप है, स्वयं जो खुद कार्य करता है। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी ये जो संख्या है कुल 11 मौलिक सर्वनामों की संख्या निकल कर आई है, जिनको हम लोग अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। जो हमारे सर्वनामों की कुल संख्या अर्थात कुल प्रकार जो बताए गए हैं वो 6 प्रकार बताए गए हैं। आप लोग केवल आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल से हमारी जो सेकंड क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग प्रकारों को लेकर बात रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।